हेलो साथियों, आप सभी को टारगेट एग्जाम सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आज के एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ए में है रदरफोर्ड, बी में है आइंस्टीन, सी में है लेवोजियर, डी में है सीवी रमन। इसका राइट आंसर साथियों सी है लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ए में दिया हुआ है ए गोल्डस्टीन, बी में है रदरफोर्ड, सी में है नील्स बोहर और डी में है जे थॉमस। इसका राइट आंसर साथियों डी है जे थॉमस। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति जे थॉमस थे। 1898 ईस्वी में इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल प्रस्तावित किया था। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए, जैसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग अथवा तरबूज मॉडल। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम अथवा बीज के तरह उपस्थित है। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित हुआ माना गया है। यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता था, किंतु यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या कौन से नियम करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दो में हुआ स्थिर संगठन का नियम, तीन में है दोस्तों रेडियो धारिता का नियम और चार में है दोस्तों बहु अनुपात का नियम। इसका मिलाना से साथियों इसका राइट आंसर सी है। जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य दिए। पदार्थ अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। दो में दिया हुआ है, एक तत्व सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। तीन में दिया हुआ साथियों, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चार में दिया हुआ है, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल पुनर्वस्थित होते हैं। पांच में दिया हुआ है, यौगिकों में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन अनुपात का नियम तथा बहु अनुपात गुणित के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इसके अनुसार द्रव्य मेटल ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। स्थिर अनुपात का नियम, यह नियम फ्रांसीसी रसायन जोसेफ पाउंड ने दिया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। गुणित बहु अनुपात का नियम, यह नियम डाल्टन द्वारा 1803 ईस्वी में दिया गया था। इसके अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। ए में दिया हुआ है न्यूट्रॉन, बी में है इलेक्ट्रॉन, सी में है प्रोटॉन और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों ए है न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कण जुड़ने पर रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है। नाभिक मुख्य रूप से प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है।
ए में है प्रोटॉन, बी में है न्यूट्रॉन, सी में है इलेक्ट्रॉन, डी में है न्यूक्लियस। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा, न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्र होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन न्यूट्रॉन होता है, जिस कारण पूरा नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक समान 1.67 गुने 10⁻⁻27 केजी होता है। इसकी खोज क्रमशः ई गोल्डस्टीन तथा जेम्स चैडविन के द्वारा की गई थी। किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य नेग्लिजिबल है। ए में साथियों न्यूट्रॉन, बी में है प्रोटॉन, सी में है इलेक्ट्रॉन, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों सी है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश उप परमाणविक कण है जो परमाणु नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमता है। इस एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 9 गुने 10⁻31 किलोग्राम होता है, जो कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का तुलना में नगण्य है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ साथियों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। ए में है नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। बी में है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। सी में है परमाणु संख्या एक तत्व है, परमाणु में प्रोटोनों की संख्या है। डी में साथियों समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपस्थित होते हैं। इसका राइट आंसर साथियों ए है। नाभिक के अंदर प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत से उदासीन होते हैं। ये विकल्प गलत है, क्योंकि परमाणु में प्रोटोनों धन आवेशित कण एवं इलेक्ट्रॉनों ऋण आवेशित कण की संख्या बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं बल्कि नाभिक के बाहर की संख्या कक्षाओं में होते हैं। नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। ए में है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, बी में है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, सी में है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, डी में है केवल इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर साथियों प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन होगा, सी। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण होता है तथा नाभिक का धन आवेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। इन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव है। ए में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर साथियों सी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के मुख्य अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ए में है ऑक्सीजन में, बी में है नाइट्रोजन में, सी में है हाइड्रोजन में, डी में है तांबा में। इसका राइट आंसर साथियों सी है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके साधारण समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अन्य भारी समस्थानिकों जैसे ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 8, 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। ए में दिया हुआ है साथियों 22, बी में है 2, सी में है 38, डी में है 20। इसका राइट आंसर साथियों 38 होगा।
किसी तत्व के उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या का सूत्र निम्नलिखित है। एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ए में है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। दो में है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के का कुल द्रव्यमान होता है। सी में है हमेशा परमाणु भार से अधिक होते हैं। डी में है हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होते हैं। इसका राइट आंसर साथियों ए है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग की उसकी द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? ए में है अल्फा कण, बी में है इलेक्ट्रॉन, सी में है न्यूट्रॉन, डी में है प्रोटॉन। इसका राइट आंसर साथियों न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन अपरमाणुक कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। इसकी खोज वर्ष 1932 में जेम्स चैडविन ने की थी। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ए में है प्रोटॉनों की संख्या में, बी में है द्रव्यमान संख्या में, सी में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, डी में है परमाणु संख्या में। इसका राइट आंसर साथियों बी है द्रव्यमान संख्या में। समान परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या वाले तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या का परमाणु भार अलग अलग होता है समस्थानिक कहलाते हैं। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसके विपरीत समान परमाणु भार वाले तत्वों को समभारिक कहा जाता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जो न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। डी में साथियों प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सी में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। डी में है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या भिन्न होती है। इसका राइट आंसर साथियों बी है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आइसोटॉप समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक समान रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बदलने के कारण इनका परमाणु भार भिन्न हो जाता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ए में है खनिज यौगिक, डी में है खनिज मिश्रण, सी में है प्राकृतिक तत्व। इसका राइट आंसर साथियों सी है प्राकृतिक तत्व। तत्व एलिमेंट वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए होता है? ए में है 2-8, बी में है 2-8-7, सी में है 2-8-8, डी में है 2-8-8-2। इसका राइट आंसर साथियों डी है 2-8-8-2। धातु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं या विन्यास 2-8-8-2 होते हैं। कैल्शियम का है जो एक क्षारीय मृदा होती है। 2-8 नियोन अकीर्य गैस है। 2-8-7 क्लोरीन हैलोजन धातु है। 2-8-8 आर्गन अकीर्य गैस है। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? ए में दिया साथियों 2-8-8-5, 2-8-7-2-5। इसका राइट आंसर साथियों बी है 2-5। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसका रासायनिक प्रतीक N है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6, डी में है 8। इसका राइट आंसर साथियों 4 होगा। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या 2 + 2 = 4। यह हीलियम परमाणु का नाभिक है।
आधुनिक परमाणु प्रतीक है किसके द्वारा प्रस्तावित विधि ई पर आधारित है? ए में है बोर द्वारा, बी में है बर्जेलियस द्वारा, सी में है डाल्टन द्वारा, डी में है थॉमसन द्वारा। इसका राइट आंसर साथियों बर्जेलियस द्वारा। तत्वों के आधुनिक प्रतीकों के प्राणी जैसे हाइड्रोजन के लिए एच, हीलियम के लिए एच ई बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित की गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ए में है लिथियम, बी में है बेरियम, सी में है बोरॉन, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों लिथियम है। आवर्त सारणी में इसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। दिए गए तत्व एक ही आवर्त है जिसमें लिथियम सबसे बाईं ओर आता है। लिथियम 152 पीएम सबसे कम परमाणु क्रमांक सबसे बड़ी त्रिज्या। बेरियम 111 पीएम, बोरॉन 88 पीएम। नोट पीएम का अर्थात पिकोमीटर होता है। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन तथा विलयन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ए में है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, बी में है मोमबत्ती का जलना, डी में है दूध से दही का बनना, डी में है पानी में चीनी का घुलना। इसका राइट आंसर साथियों डी है पानी में चीनी का घुलना। भौतिक परिवर्तन वह अस्थायी एवं उत्क्रमणीय परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता और कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी पुरानी अवस्था में लेता है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पीकरण द्वारा पानी को उड़ाकर चीनी पुनः प्राप्त की जा सकती है। इसके विपरीत अन्य तीनों विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ए में साथियों पानी में नमक का घुलना, बी में कोयला जलना, सी में है बर्फ का पिघलना, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों डी है कोयला को जलना। कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने के बाद राख और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नए पदार्थ बनते हैं जिनसे दोबारा कोयला नहीं बनाया जा सकता। पानी में नमक घुलना और बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए में है लोहे में जंग लगना, बी में पानी का उबलना, सी में है लकड़ी का जलना। इसका राइट आंसर साथियों डी होगा पानी का उबलना। पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है जबकि उबलने से पानी जल वाष्प भाप को संघनित करके फिर से पानी में बदल जा सकता है। इसमें कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता, बाकी विकल्प रासायनिक क्रियाओं को दर्शाते हैं। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ए में है कोरियोलिस प्रभाव, बी में है ग्राहम का नियम, सी में है पास्कल का नियम, डी में है आवोगाद्रो का नियम। इसका राइट आंसर साथियों डी है आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम के अनुसार समान तापमान के समान दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या बिल्कुल समान होती है। किसी गैस के 1 ग्राम मोल में उपस्थित अणुओं की इस निश्चित संख्या को ही आवोगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻³ कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।